मैं गया था वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो सिर्फ मुझे दवा, एक गोली दवा पैरासीटामॉल, वो भी पुराना दवा देकर भेज दिया गया। कहता है कि जाइए आप, पुलिस वाला था, कह रहा है कि जाइए आपका ट्रेन छूट रहा है। ये पुलिस वाले की बात है, ये सुन पुलिस लीजिए। वाले की बात है। इस तरह हम बहुत इसको लेके बहुत सदमे में हैं। और मेरा भतीजा मरा हुआ है, जवान 32 बरस का था। काफी हम परेशान हैं इस चीज को लेके। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। ट्रेन में ऐसा वाकया हुआ है जिसका मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए। और ये साथ में हमारे बैठे हैं सुरेश अंकल जी हैं, हमारे करीबी हैं, साथ के हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, मारपीट हुई है, ये समझ लीजिए हुआ भी कहाँ पे है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अपने उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, लखनऊ से मात्र 2 घंटे के अंतराल का चलने का रास्ता है, यानी काकोरी रेलवे स्टेशन जो पड़ता है, हरिद्वार से रुड़की से जब ट्रेन आती है तो उस रूट में पड़ता है। कि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये लोग हरिद्वार से चले थे, रुड़की आकर के इन्होंने ट्रेन पकड़ा था। वहां से ये शहीद एक्सप्रेस थी ना, शहीद और लखनऊ के नजदीक आकर के 4 बजे से 6 बजे के बीच में के आसपास में ये ट्रेन आती है, वहां पे काकोरी के आसपास। मतलब लखनऊ से मात्र सोचिए इतनी ही दूरी पर इस तरह की सिचुएशन है कि ट्रेन में मारपीट लूटपाट हो रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है वहीं बैठी हुई है लखनऊ में। मैं चाह रहा हूं कि ये चीज, जैसे आप लोग देखिए चुटकुले और कॉमेडी की चीज तो शेयर करते होंगे, ज्यादा वायरल होती है इस तरह की वीडियोस, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम इस वीडियो को, मैं कोई कसम नहीं दे रहा कि आप इसको भेजिए ही भेजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के या इस देश के नागरिक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की समस्याएं अगर कहीं पे आ रही हैं तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उस समस्या को हल करने के लिए सरकार भी मजबूर हो। देखिए मैं पहले कंडीशन बता दे रहा हूँ, देखिए इनके साथ कैसी कैसी दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं। इनका एक भतीजा था अजय सिंह, और 20-21 दिन आईसीयू में 20-21 दिन पीजीआई में, चंडीगढ़ के पीजीआई में 20-21 दिन आईसीयू में रहा है। फिर उसके बाद से देहांत जब हो गया है तो मैं उसका 20-21, देखिए 20-21 दिन आईसीयू में रहा लड़का, जो उसके पहले कहाँ कहाँ इलाज उन्होंने कराया होगा। 20-21 दिन आईसीयू में रहने के बाद से नहीं बचा पाए लड़के को, मतलब शादीशुदा लड़का। उसके बाद से मैं उसका वो अपना अस्थि विसर्जन के लिए जो जाते हैं, तो ये हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गया था, हरिद्वार से वहां से विसर्जन करके और मैं रुड़की ट्रेन पकड़ के अपना उसमें चालू जनरल डब्बा था उसमें बैठ गया। मैं कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, इसी में टिकट ले लेंगे। टिकट स्टेशन पर हम लोग गए तो बोले कि वहीं पे चले जाओ, वहीं बना देंगे। तो मैं गया वहाँ पे तो टिकट नहीं मिला, फिर मैं डब्बे में बैठ गया। उसके बाद से बदमाश लोग चढ़े और मारपीट करने लग गए और मेरे को बहुत ज़्यादा मार दिए, जिसका ये लोग आप देख सकते हैं कि कितना मुझे चोट लगा हुआ है। और मैं काफ़ी पीठ में भी चोट लगा हुआ है, जो दिखा नहीं सकता आपको, अंदर से अंदरूनी चोट काफ़ी है। और मारपीट करने की वजह जो है, चोरी चमारी जो होती है, सामान छीन लेना ट्रेनों में चढ़ के, जैसे चोर उचक्के बोलते हैं ना, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मारपीट किया। मेरे आंखों पे मार रहा था कि पर्स इसका निकाल लूं, कि आंख बंद हो जाए तो पर्स निकाल लूं। ऐसे 4-5 लगे मारने हमको, तो 3-4-5 उनको मारने लग गए और लोगों को मार के भगा दिए वहां से। ऐसी स्थिति थी वहां पे। सरकार का कोई उसमें वो है ही नहीं, कोई उसमें उस डब्बे में कोई पुलिस है न टीटी है, कोई कुछ नहीं। अब सोचिए चोरों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि 8-10 बंदे बिना पुलिस के मिले हो ही नहीं सकता है। 8-10 बंदे ट्रेन में चढ़ गए और लोगों के साथ वो छीना झपटी कर रहे हैं, मतलब वो सामान छीन रहे हैं, किसी का पर्स, किसी का बैग। और मैं पुलिस वाले के गया वो कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो मुझे एक्सपायरी दवाई, पुराना दवाई उनको देकर, पैरासीटामॉल मुझे देकर कहते हैं कि लो दर्द के लिए खा लो और तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मतलब सरेआम चोरी छीना झपटी हो रही है, नहीं लोग दे रहे थे तो मारपीट करके उनको, मतलब ये सोचिए इस सिचुएशन में पहुंचा दिए, इस तरह से मारपीट की जा रही है। मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा था कि वो सामान मुझे इलाज कराने के बजाय मुझे पैरासीटामॉल की गोली दिया पुलिस वाले ने। और वहां से जब ये सोचिए अगला, नहीं कि वहां पे चलो कि भाई कंप्लेन लिखवा रहा है, कंप्लेन लिखे, इसको इलाज कराएं, ऐसा कुछ नहीं मुझे मिला। ठीक है ना, मैं क्या करूं। मैं फिर ट्रेन में बैठा और आके फिर गोंडा उतरा। गोंडा उतर के मैं प्राइवेट जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खा के फिर मैं घर आया हूँ, तो इलाज करा रहा हूँ।
जब हादसा हुआ 100 नंबर पे फोन करूं तो कोई नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से किसी को लग नहीं रहा था। तो ये दिक्कत है। कंप्लेन लिखना चाहिए, मुझको सोचिए। हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए, ऐसा कुछ सीन नहीं आया। बस दवा दे दिया और जाओ। मुझे इतना चोट लगा हुआ है कि आज 4-5 दिन हो गया आपके सामने, मैं कितना तकलीफ में हूँ। रोज इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, पीठ में दर्द अलग है, यहाँ दर्द अलग है, बहुत दिक्कत में हूँ मैं। और वही दुर्घटना हुई है जो लड़का एक्सपायर कर गया है, भतीजा इनका, उसी की वजह से गांव में आए हुए हैं लोग। वही वो कार्यक्रम जो होता है, ब्रह्मभोज का कार्यक्रम जो होता है, वो सब करेंगे लोग, उसी के लिए घर पे आए हैं सब लोग, और रास्ते में ये घटना हुई है। मेरे को सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की चीजें ना हो और लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चाहे प्रदेश की जो भी व्यवस्था है, और हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ नहीं कहना है। अगर दोबारा अगर उनकी सत्ता आती है तो ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही होना चाहिए। गरीब जनता जो आम जनता जो ट्रेन में सफर करती है उसका भी वो होना चाहिए। जो चालू डब्बे में बंदे बैठते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए उसमें। लड़के का देहांत हो गया जो एडमिट था, इनका भतीजा चंडीगढ़ में पीजीआई में रहा 20-21 दिन, उसके बाद देहांत हुआ। सोचिए कितना परेशानी वहां पर हुआ होगा। उसके बाद उसका डेथ हुआ वहां पर, वो अंतिम संस्कार करने के बाद से बाकी सभी लोगों को, ये चूंकि मकान वहां पर भी है और वहां से ये सभी लोगों को घर पे भेज दिए। ये हरिद्वार के लिए निकल गए अगले दिन, ताकि उनका अस्थि विसर्जित करके और वहां से हम सीधा देवरिया गोरखपुर अपना घर पे आएंगे। और हुआ भी यही, ये हरिद्वार गए। हरिद्वार से आते समय तो इनका भी कहना देखिए ये कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब तो जो हो गया है, पता नहीं सरकार इस पे एक्शन आगे ले पाए न ले पाए। इनके साथ स्पेशली मैं कह रहा हूँ, कोई उपचार, कोई सुनवाई हो ना हो, लेकिन आगे से किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आगे से किसी और के साथ ना हो। हाँ, किसी और गरीब आदमी के साथ ऐसा ना हो कि वो अब सोचिए कि मरते बचे। मतलब इस सिचुएशन में बंदा कितना दुखी मन से उधर से आ रहे हैं सब कुछ करा के, और उनके साथ छीना झपटी मारपीट, ये उनको भी लगा है चोट। जाके देखिए उनको, उनकी भी आंखों अब देखिए साथ में बैठे हैं, उनको दिखाइए वहाँ पे वो है, उनको चोट लगा, उनको दिखाइए, उनको देखिए। अकेले नहीं है, इनके साथ में एक और ये भी थे। देखिए इनको भी शायद आप चेहरे पे, आंख पे देख सकते हैं आप, इनको भी लगा है। तो इस वीडियो का आप लोगों को अब आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को फैलाना। इतना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए कि ये मुख्यमंत्री तक अपने आप पहुंच जाए। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को खुद लेना पड़े, वहां के प्रशासन को लेना पड़े, हमें कहना ना पड़े। ये हमारी ताकत है, सोशल मीडिया की ये ताकत है कि हम कहीं भी गलत हो रहा है उस चीज को अगर हम स्ट्रिक्टली अगर उस पर कदम उठाते हैं और स्प्रेड करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ऐसे चीज को, तो उस पर सरकार को मजबूर होकर एक्शन लेना ही पड़ता है। तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करता हूं आप सभी से कि इसको इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये उन तक भी पहुंच जाए जिन्होंने ऐसा किया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं कोई कसम नहीं दे रहा कि आपने ये भेजना ही भेजना है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक सच्चे और अच्छे नागरिक हैं, कि किसी और के साथ इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को, आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर कम से कम जितना संभव हो सकेगा उतना फैलाएंगे। और आप लोगों में इतनी ताकत है कि आप इसको चाहें तो इतना मजबूती से फैला सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को या प्रशासन को इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम इनके साथ कोई न्याय हो या ना हो, लेकिन आगे से किसी और के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को जय हिंद।